नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। कुंभ राशि, कुंभ लग्न, एक्वेरियस एंड एक्वेरियस असेंडेंट 2025 का जो आने वाला वर्ष है वो आपके लव लाइफ के लिए कैसा रहने वाला है। 2025 में आपकी लव लाइफ कैसी होगी, लव सिचुएशंस कैसी होंगी, इस रीडिंग में हम चेक करने का प्रयास करेंगे। तो हर मंथ के लिए हम यहाँ पर एक कार्ड पिक करेंगे, हर महीने की एक एनर्जी निकालेंगे और चेक करेंगे कि हर महीने में कैसी आपकी लव सिचुएशंस रहने वाली है। तो रीडिंग काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी, अंत तक बने रहें। ये जो रीडिंग होगी वो जनरल होगी, कलेक्टिव होगी, तो जितनी आपके साथ रेजोनेट कर रही उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना है। साथ ही इस रीडिंग को आप अपनी चंद्र राशि यानी कि आपकी जो मून साइन है, आपकी नाम राशि या फिर आपका जो लग्न है असेंडेंट, उसके अनुसार देखिए। तो चलिए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, यूनिवर्स। कुंभ राशि, कुंभ लग्न, एक्वेरियस साइन, एक्वेरियस असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें। एक्वेरियस साइन, एक्वेरियस असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। एक्वेरियस साइन, एक्वेरियस असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें। एक्वेरियस साइन, एक्वेरियस असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें। 2025 लव सिचुएशंस कैसी होंगी, मंथ वाइज एनर्जी द यूनिवर्स। 2025 लव सिचुएशंस कैसी होंगी, मंथ वाइज गाइड करें। 2025 मंथ वाइज एनर्जी दें, लव सिचुएशन कैसी होगी। 2025 एक्वेरियस के लिए गाइड करें यूनिवर्स। जनवरी नाइट ऑफ वैंड्स, फरवरी 4 ऑफ वैंड्स, मार्च किंग ऑफ पेंटिकल्स, अप्रैल एस ऑफ कप्स, मई किंग ऑफ सोर्ड्स, जून एस ऑफ सोर्ड्स, जुलाई द वर्ल्ड, August 7 of cups, September 4 of pentacles, October page of pentacles, November 6 of swords और December the tower। ओके तो कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे, आई होप। जनवरी मंथ की अगर मैं सबसे पहले यहाँ पर बात करूँ एक्वेरियस, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जनवरी मंथ में रिलेशनशिप को लेकर के काफ़ी ज़्यादा आप पैशनेट रहने वाले हैं। आप भी पैशनेट रहेंगे, आपके पार्टनर भी पैशनेट रहेंगे। मुझे लग रहा है कि इस महीने में आप अपने पार्टनर से मिलने वाले हैं, और अगर आप लोग ऑलरेडी कॉन्टेक्ट में हैं, मिलजुल रहे हैं, तो आपके पार्टनर के साथ में लंबा समय आप बिताएंगे, काफ़ी बार आप मिलेंगे। आपका पैशन एक न्यू हाइट में रहेगा, नई ऊंचाई पर रहेगा। आप लोग डेट में जा रहे हैं, रोमांटिक मीटिंग कर रहे हैं, अपने प्यार का इजहार कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा समय आप लोग बिता रहे हैं, क्वालिटी टाइम आप लोग स्पेंड कर रहे हैं। आप में से कुछ एक्वेरियस मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके लाइफ में किसी नए पर्सन ने एंट्री की है, या कोई नई एनर्जी है जिसके ऊपर आप फोकस कर रहे हैं, न्यू पर्सन है, तो उसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा आप पैशनेट महसूस कर रहे हैं। जनवरी का महीना आपके रिलेशनशिप के लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है एक्वेरियस, क्लियरली ये एनर्जी निकल करके आई हुई है। अगर आप लोग सेपरेशन में हैं, दूर हैं, तो आप लोग रीयूनियन करना चाहेंगे। एक दूसरे के बिना रहना जैसे आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होने वाला है, बहुत ज़्यादा एक दूसरे की याद आप लोगों को आएगी। फरवरी मंथ में आप अपने रिलेशनशिप को लेकर के न्यू बिगिनिंग कर रहे हैं, नई शुरुआत कर रहे हैं। आप में से कुछ एक्वेरियस ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं अपने पार्टनर के साथ में। तो अगर आप लोग के कुछ डिस्प्यूट्स चल रहे थे, लड़ाई झगड़े चल रहे थे, लीगल इश्यूज़ चल रहे थे, तो आप लोग फिर से रिलेशनशिप में वापसी कर रहे हैं। अपनी मैरिड लाइफ को आप पूरा समय देने वाले हैं, इसको सजाने संवारने वाले हैं। आप लोगों के घर परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा, फंक्शंस का माहौल रहेगा, पॉजिटिव महसूस करेंगे, अबंडेंट महसूस करेंगे। और अगर आप अपने पार्टनर के साथ में शादीशुदा नहीं है, तो इस मंथ में आप शादी की प्लानिंग करने वाले हैं। कुछ एक्वेरियस ऐसा हो भी सकता है कि आप लोग शादी भी कर लें। अपने पार्टनर के साथ ही आप न्यू बिगनिंग करते हुए मुझे क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। आप घर बसाएंगे,
ज़्यादा से ज़्यादा समय आप अपने पार्टनर को देने वाले हैं, फ्यूचर की प्लानिंग आप लोग करने वाले हैं, खुश रहने वाले हैं, ब्लेस्ड रहने वाले हैं। इस तरह की एनर्जी निकल करके आई हुई है यहाँ पर एक्वेरियस। घर परिवार वालों का काफ़ी आशीर्वाद आप लोगों को मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। आप में से कुछ एक्वेरियस जो जनवरी के मंथ में किसी नए पर्सन की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे, कोई न्यू एनर्जी की तरफ आप अट्रैक्ट हो रहे थे, तो उसके साथ आप न्यू बिगिनिंग करने वाले हैं। हालांकि यहाँ पर उसके साथ शादी मैरिज तो मुझे दिखाई नहीं दे रही है, पर कहीं ना कहीं रिलेशनशिप की आपकी शुरुआत होने वाली है, प्यार की शुरुआत होने वाली है। इस तरह की एनर्जी निकल करके आई हुई है। तो फरवरी का मंथ भी काफ़ी अच्छा आपके लिए रहने वाला है एक्वेरियस। मार्च मंथ में आप प्रोटेक्टिव मोड में रहेंगे एक्वेरियस। आपकी पूरी नज़रें जो है अपने पार्टनर के ऊपर ही रहेंगी। अपने पार्टनर को आप अपनी केयर देंगे, प्रोटेक्ट करके रखेंगे, उनको पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे, फाइनेंशियल सपोर्ट करेंगे, इमोशनल सपोर्ट करेंगे, मॉरल सपोर्ट करेंगे, उनको मोटिवेट करेंगे। रिलेशनशिप को आप ग्रो करता हुआ देखना चाहते हैं, फलता फूलता हुआ देखना चाहते हैं। रिलेशनशिप की स्टेबिलिटी के लिए आप पूरी तरह से काम कर रहे हैं। इसमें अबंडेंस आप लाना चाहते हैं, खुशियाँ लाना चाहते हैं, मटेरियलिस्टिक रिसोर्सेस आप अपनी लाइफ में, अपने पार्टनर की लाइफ में लाना चाहते हैं। कुछ गीले शिकवे अगर आपके पास्ट में रहे अपने पार्टनर के साथ में, तो उसको आप सॉल्व कर रहे हैं। अपने पार्टनर को अपने कॉन्फिडेंस में ले रहे हैं, विश्वास में ले रहे हैं, उनको आप कन्विंस करा रहे हैं कि आप उनके साथ हैं, कदम से कदम मिला करके आप उनके साथ खड़े हैं, चल रहे हैं। आप में से कुछ एक्वेरियस अगर अपने पार्टनर के साथ में शादी करना चाहते हैं, तो इस मंथ में आप करने वाले हैं। अपने पार्टनर को लेकर के काफ़ी सेंसिटिव होते हुए भी आप मुझे दिखाई दे रहे हैं एक्वेरियस। तो मार्च मंथ भी काफ़ी अच्छा निकल करके आया हुआ है। अप्रैल मंथ में अगेन आप लवी डवी वाली एनर्जी में रहेंगे एक्वेरियस। अपने पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा प्यार महसूस करेंगे, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स महसूस करेंगे। तरह तरह से उनको आप अपना प्यार देंगे, उनके लिए रोमांटिक गिफ्ट्स लाएंगे। जिस प्रकार से आपके पार्टनर खुश हों, वो तरीका आप अपनाएंगे। अपने पार्टनर को खुश होता हुआ देख करके आप खुश होंगे। सिमिलर एनर्जी आपके पार्टनर की भी रहेगी आपके प्रति। बहुत ज़्यादा लवी डवी वाली एनर्जी में आप दोनों ही दिखाई दे रहे हैं। रिलेशनशिप की नई शुरुआत आप लोग कर रहे हैं। रिलेशनशिप में प्यार भर रहे हैं, इमोशंस भर रहे हैं, फीलिंग्स भर रहे हैं, एक दूसरे को पैम्पर कर रहे हैं, नर्चर कर रहे हैं, केयर कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा अच्छी एनर्जी निकल करके आई हुई है। अगर आप लोग के बीच में सेपरेशन चल रहा था, दूरियां चल रही थी, प्यार तो था पर कुछ ईगो इश्यूज चल रहे थे आप लोग के बीच में, लड़ाई झगड़े चल रहे थे, झुकना नहीं चाह रहे थे, तो इस मंथ में इतना ज़्यादा इमोशंस आपके हावी हो जाएंगे कि एक दूसरे की तरफ आपको आना ही होगा। एक दूसरे से रीयूनियन करने के लिए आप लोग को मजबूर होना पड़ेगा। कोई ना कोई गुड न्यूज़ आपको डेफिनेटली मिलने वाली है इस मंथ में। तो अप्रैल मंथ भी काफ़ी अच्छा रहने वाला है आपके रिलेशनशिप को लेकर के। अगर आप सिंगल हैं, किसी पार्टनर की तलाश में हैं, या आप शादी करना चाहते हैं, तो इस मंथ में आपको शादी का ऑफर मिल सकता है, या कोई बड़ा लव प्रपोजल भी आपको मिल सकता है। तो उसको लेकर के काफ़ी इमोशनली आप सेटिस्फाइड महसूस करेंगे एक्वेरियस। मई मंथ में आप ऑथोरिटिव रहेंगे, रिलेशनशिप को लेकर के प्रोटेक्टिव भी रहेंगे। पुरानी कोई सिचुएशन है या कोई पर्सन है जो रिलेशनशिप को सर्व नहीं कर रहा है, सपोर्ट नहीं कर रहा है, फेवर नहीं कर रहा है, तो ऐसी सिचुएशन को, ऐसे पर्सन को रिलेशनशिप से आप कट ऑफ कर देंगे। बहुत मैच्योरिटी के साथ आप काम करते मुझे दिखाई दे रहे हैं। छोटी छोटी चीज़ों पर आपका ध्यान रहेगा। आपके पार्टनर को भी आप कुछ कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं इस दौरान। अपने पार्टनर को लेकर के कुछ आर या पार जैसी सिचुएशन आप करना चाहेंगे। कुछ बात की क्लैरिटी आप उनसे लेना चाहेंगे, या कुछ बात की क्लैरिटी आप उनको देना भी चाहेंगे कि भाई मेरे साइड से तो ऐसी ऐसी सिचुएशन है, इसको जान लो, समझ लो, तुम्हारे साइड से क्या सिचुएशन है, तुम्हारे साइड क्या कंडीशन है। तो क्लियर आप रहना चाहेंगे, किसी भी तरह के भ्रम में, मिसअंडरस्टैंडिंग में आप नहीं रहना चाहेंगे। जो भी है क्लियर कट हो जाए। इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है मई मंथ में। बड़े डिसीजंस भी आप लेते हुए मुझे क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। अगर आप अपनी शादी के लिए डिसीजंस लेना चाहते हैं, अपने फैमिली वालों से बात करना चाहते हैं, अपने पार्टनर के फैमिली वालों से बात करना चाहते हैं, तो वो काम करते हुए मुझे आप क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। जून मंथ में अगेन सिमिलर एनर्जी रहने वाली है। रिलेशनशिप को लेकर के आप बहुत ज़्यादा क्लैरिटी रखना चाहेंगे, ट्रांसपेरेंसी रखना चाहेंगे। अगर समाज, सोसाइटी को, घर परिवार वालों को क्लैरिटी चाहिए आपके रिश्ते के बारे में, तो वो आप दे रहे हैं। अपने इंटेंशंस आप क्लियर उनको बता रहे हैं कि भाई मुझे ये पार्टनर पसंद है, ये पर्सन पसंद है, इसके साथ मैं शादी करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ। तो कोई भी सिचुएशन आप ऐसा नहीं छोड़ेंगे जो अनक्लियर रह जाए। आपके साइड से पूरी तरह से क्लैरिटी आप देना चाहेंगे। साथ ही आपका इंटेंशन जो है वो न्यू बिगनिंग का होगा, नई शुरुआत का होगा। अगर अपनी ताकत का इस्तेमाल करना पड़े, दिमाग का इस्तेमाल करना पड़े, स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करना पड़े, तो आप रिश्ते को
पाने के लिए, अपने पार्टनर को पाने के लिए वो भी आप इस्तेमाल करने वाले हैं। पर आपके पार्टनर का साथ आपके लिए महत्वपूर्ण है, उसको आप किसी भी हाल में पाएंगे। इस तरह की एनर्जी निकल करके आई हुई है। कोई बड़ा ऑफर भी आपको रिलेशनशिप में आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है एक्वेरियस। आपके पार्टनर के साइड से अगर कुछ बड़ी कोई क्लैरिटी आपकी रिक्वायरमेंट थी तो वो क्लैरिटी आपको मिलने वाली है। आपके पार्टनर आपको बड़ा ऑफर देने वाले हैं। पर जो भी पर्सन, जो सिचुएशन आपको सर्व नहीं करी, उसको आप रिलेशनशिप से एकदम कट ऑफ कर देंगे, हटा देंगे। तो आर या पार जैसी सिचुएशन आप इस मंथ भी फील करने वाले हैं। क्लियर एनर्जी निकल करके आई हुई है। आप ऐसे कुछ कुछ एक्वेरियस किसी नए पर्सन के साथ भी नई शुरुआत कर सकते हैं, शादी मैरिज कर सकते हैं या किसी रिलेशनशिप में भी जा सकते हैं। जुलाई मंथ में एक कंप्लीशन की एनर्जी आप लोग महसूस करने वाले एक्वेरियस। द वर्ल्ड का कार्ड यहाँ पर आया हुआ है। आपको ऐसा लगेगा कि लंबे समय से जिस चीज़ के लिए मैं भटक रहा था, जिस सिचुएशन के लिए मैं भटक रहा था या भटक रही थी, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है रीडिंग, आप अपने जेंडर के हिसाब से लीजिएगा, तो अब वो सिचुएशन आ चुकी है, वो कंडीशन आ चुकी है। रिलैक्स आप फील करेंगे, कंप्लीशन की एनर्जी में आप खुद को महसूस करेंगे, सेटिस्फाइड रहेंगे, कूल रहेंगे, शांत रहेंगे। हालांकि इस दौरान आप ट्रैवल कर सकते हैं, आपके पार्टनर के साथ में फिजिकल डिस्टेंस आपके हो सकते हैं, आप लोग के बीच में कुछ दूरियां हो सकती है, पर इमोशनली एक दूसरे से बहुत ज़्यादा आप लोग कनेक्टेड रहेंगे। आपके पार्टनर में ही आपको अपनी पूरी दुनिया दिखाई देगी। लवी डवी वाली एनर्जी इस मंथ भी मुझे होती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप लोग लंबे समय से सेपरेशन में थे, दूरियां चल रही थी, कुछ कन्फ्लिक्ट चल रहे थे, तो इस मंथ में दूरियां कम होने वाली है, ज़रूर से कम होने वाली है। आप लोग पास आने वाले हैं, नज़दीकियाँ बढ़ने वाली हैं। किसी किसी एक्वेरियस और उनके पार्टनर के बीच में दूरियां पूरी तरह से खत्म भी हो सकती हैं। एक दूसरे के बिना रहना जैसे आप लोग के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाने वाला है। आप लोग कंप्लीशन में आना चाहेंगे, मिलना चाहेंगे, रीयूनियन करना चाहेंगे। इस तरह की एनर्जी निकल करके आई हुई है। अगस्त मंथ मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है एक्वेरियस की आपके लाइफ में कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं। चैलेंजेस भी हो सकते हैं या चॉइसेस भी हो सकती है। तो आपका कुछ समय जो है वो इन चैलेंजेस को टैकल करने में, इन चॉइसेस को देखने में, उनको डील करने में निकल जाएगा। या अगर आपके पार्टनर के साथ में आपके रिलेशनशिप अच्छे नहीं चल रहे हैं तो मल्टीपल ऑप्शंस आपके सामने आ सकते हैं। लव प्रपोजल्स हो सकते हैं, रिलेशनशिप प्रपोजल्स हो सकते हैं या शादी मैरिज के भी प्रपोजल्स हो सकते हैं। तो उसको लेकर के आप कुछ कंफ्यूज रहेंगे, किस ऑप्शन को चुनें, किसको छोड़ें। आप में से कुछ कुछ एक्वेरियस के लाइफ में तो शादी मैरिज के भी प्रपोजल आते मुझे क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। तो आप फिक्स करना चाहेंगे कि किस पर्सन को आप चूज कर रहे हैं। तो सोच समझ करके डिसीजन आपको लेना है इन द मंथ ऑफ अगस्त। सितंबर मंथ में आप थोड़ा क्लोज्ड ऑफ रहेंगे, ज़्यादा खुद को ओपन अप नहीं करेंगे। रिलेशनशिप के बारे में या अपने पार्टनर के बारे में जो भी आपकी ओपिनियन है, जो भी आपकी सोच है, उसको आप अपने दिल में ही छुपा करके रखेंगे। रिलेशनशिप की स्टेबिलिटी को लेकर के कुछ वरीड आप मुझे दिखाई दे रहे हैं। पैसा रुपया को लेकर के, इनकम को लेकर के कुछ वरीड आप मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपके पार्टनर का साथ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, पर अपने पार्टनर का साथ आप कैसे पाएँ, कैसे उनको अपने साथ रखें, कैसे उनको प्रोटेक्ट करके रखें, संभाल करके रखें, कैसे रिलेशनशिप को पूरी तरह से स्टेबिलिटी दें। तो इन तमाम इश्यूज़ को लेकर के थोड़ा आप प्रोटेक्टिव मोड में मुझे दिखाई दे रहे हैं। ज़्यादा कुछ आप शेयर नहीं करेंगे, थोड़ा सिक्योरिटिव ही आप बने रहेंगे। अक्टूबर मंथ में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है एक्वेरियस कि आपके लाइफ में कोई नया पर्सन एंट्री कर सकता है। उम्र में छोटा या पर्सन हो सकता है, मैच्योरिटी लेवल में कम हो सकता है। किसी नए पर्सन के द्वारा आपको रिलेशनशिप प्रपोजल मिलने वाला है या फिर शादी मैरिज का भी प्रपोजल मिलने वाला है। पर जो भी ये पर्सन होगा वो एक अच्छा प्रपोजल लेकर के आएगा, स्टेबिलिटी प्रपोजल होगा। ये एक ऐसा पर्सन है जो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद करता है, पूरे दिल से पसंद करता है, आपको अप्रिशिएट करता है, आपके साथ पूरे दिल से वो जुड़ना चाहता है। अगर आपके पार्टनर लंबे समय से आपसे दूर चल रहे हैं या उनसे कुछ छोटी मोटी मिस्टेक हो गई, आप लोग के बीच में फाइट्स आर्गूमेंट हो गए हैं, तो मुझे ऐसा दिखाई दे कि आपके पार्टनर रिलेशनशिप में कम बैक कर रहे हैं। उनके साइड से आपको सॉरी सुनने को मिलेगा, फिर से आपके साथ जुड़ने की वो इच्छा रखेंगे, फिर से आपके साथ वो जुड़ने का प्रपोजल लेकर के आ रहे हैं, आपको खोना नहीं चाहते हैं, रीयूनियन में आपके साथ आना चाहते हैं। इस तरह की एनर्जी निकल करके आई हुई है। हालांकि आप इस मंथ में थोड़ा पेज की एनर्जी में रह सकते हैं। रिलेशनशिप को लेकर के आप केयरफुल रहेंगे, इमोशनल रहेंगे, पर पेज की एनर्जी मुझे दिखाई दे रहे हैं। आप रिलेशनशिप को लेकर के बड़ा एक्शन लेते हुए आप मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। नवंबर मंथ में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोग के बीच में फिजिकल डिस्टेंस आने वाली है, आपके और आपके पार्टनर के बीच में एक्वेरियस। आप लोग हो सकता है कि अलग अलग सिटीज़ में चले जाएं, टेम्पररी हो सकता है।
विथ फैमिली हो सकता है कि कोई एक पर्सन शिफ्ट हो जाए किसी दूसरे सिटी में, तो फिजिकल डिस्टेंस आने की पूरी संभावना आप लोग के बीच में है। या किसी काम से आप ट्रैवल कर रहे हैं, लंबे समय के लिए ट्रैवल कर रहे हैं, तो आप लोग के बीच में दूरियां हैं। या किसी बात में आप या आपके पार्टनर नाराज हो गए हैं, कुछ सवाल आप लोग के दिल में आ गए हैं, तो आप लोग दूरियां मेंटेन कर रहे हैं, ऐसी भी एनर्जी हो सकती है। तो थोड़ा यहाँ पर संभल करके आपको रहने की आवश्यकता है। अननेसेसरी अपने पार्टनर को आप ब्लेम मत करिए। साथ ही साथ अगर आपके पार्टनर इमेच्योरिटी में कुछ ब्लेम आपको कर रहे हैं, गलतफहमी में ब्लेम कर रहे हैं, तो थोड़ा आप सही है, उसको बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट करने की आवश्यकता नहीं है, तो सिचुएशन ठीक रहेगी, अंडर कंट्रोल रहेगी। हालांकि आप में से कुछ एक्वेरियस किसी काम के सिलसिले में भी बाहर जा सकते हैं, कुछ लंबे समय के लिए आप जा सकते हैं, अपने पार्टनर से आपकी दूरियां हो सकती है, जॉब के सिलसिले में या बिजनेस के सिलसिले में। इस तरह की एनर्जी निकल करके आई हुई है। दिसंबर मंथ में कुछ ना कुछ निगेटिविटी आप लोग के रिलेशनशिप में मुझे दिखाई दे रही है। द टावर का कार्ड यहाँ पर आया हुआ है, तो कोई भी सिचुएशन ऐसी आती है तो थोड़ा बच करके संभल करके रहने की आवश्यकता है। और ऐसा नहीं है कि इस टावर मोमेंट के पीछे आपके पार्टनर का ही हाथ होगा, या रिलेशनशिप में और भी जो लोग इन्वॉल्व है उनका ही हाथ होगा। कुछ प्लेनेटरी पोजीशन भी ऐसी हो सकती है जिसकी वजह से आप लोग को रिलेशनशिप में टावर मोमेंट जैसा फील होगा। स्पेशली आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आपके पार्टनर आपको चीट कर रहे हैं, आपके पीठ पीछे कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जो उनको नहीं करना चाहिए, आपका विश्वास तोड़ रहे हैं। बिखराव जैसा रिलेशनशिप में आपको महसूस होगा, अचानक से ही होगा, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे कार्ड यहाँ पर सही निकल करके आए, अच्छे निकल करके आए हैं। दिसंबर मंथ में थोड़ा आपको केयरफुल रहने की जरूरत है एक्वेरियस। मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकंसेप्शन से एकदम 100% बचने की आवश्यकता है। अननेसेसरी ब्लेम आप अपने पार्टनर को मत करिए, थोड़ा टॉलरेट करना सीखिए। दिसंबर मंथ में आपको केयरफुल रहने की बेहद आवश्यकता है, नहीं तो निगेटिव एनर्जी आप लोग के रिलेशनशिप में आ सकती है, आप लोग के बीच में सिचुएशन खराब हो सकती है, रिलेशनशिप में बिखराव आ सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। ऐसी एनर्जी निकल करके आई है यहाँ पर एक्वेरियस। तो नवंबर मंथ और दिसंबर मंथ थोड़ा आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। अदरवाइज बाकी सारे मंथ के कार्ड्स ऑलमोस्ट अच्छे आए हुए हैं, अच्छी एनर्जी निकल करके आई हुई है। अगर आप सिंगल हैं, किसी नए पर्सन के साथ जुड़ना चाहते हैं, या किसी नए पर्सन की आप तलाश में है, तो आपके लिए जो फेवरेबल मंथ निकल करके आया हुआ है वो है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जून और अक्टूबर। वहीं अगर आप अपने पार्टनर के साथ शादी करना चाहते हैं या किसी नए पर्सन के साथ में शादी करना चाहते हैं, तो फेवरेबल मंथ आपके लिए होगा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जून, जुलाई। हाँ, इतने मंथ यहाँ पर निकल करके आए हुए हैं। अब चलिए गाइडेंस लेते हैं एक्वेरियस 2025 में क्या गाइडेंस मिलती है आपको, देख लेते हैं। यूनिवर्स गाइड करिए 2025 एक्वेरियस के लिए, गाइड करिए यूनिवर्स। लव रिलेशनशिप के लिए गाइड करिए 2025 के लिए। ये कार्ड्स नहीं लेंगे, 2025 लव रिलेशनशिप के लिए गाइडेंस दीजिए। नो, एक और कार्ड लेंगे, नो नीड टू वरी। ओके, तो पहला जो गाइडेंस कार्ड यहाँ पर आया हुआ है एक्वेरियस वो है नो। तो अगर इस रीडिंग को देखने के दौरान कोई क्वेरी आपके मन में आ रही थी, कोई सवाल आ रहे थे, तो उसका जवाब आपको यूनिवर्स जो है वो नो दे रहे हैं। दूसरा जो गाइडेंस कार्ड आया हुआ है वो है नो नीड टू वरी। तो यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, सब कुछ अच्छा है, चिंता करने की, फिक्र करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये क्लियरली गाइड कर रहे हैं। तो अगर किसी सिचुएशन को लेकर के आप डर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, किसी एनर्जी को लेकर के परेशान हो रहे हैं, तो आपको घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, सब कुछ अच्छा होगा। यूनिवर्स यहाँ पर क्लियरली आपको कह रहे हैं। तो एक्वेरियस, ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।